नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के 5वें दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट में मुकाबले में 5वें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 10 विकेट, लेकिन मैदान में उतरे जैक क्रॉली और बन डकेट ने टीम इंडिया को ऐसा धोया कि लगने लगा अब हाथ से निकल जाएगा मुकाबला। परंतु फिर लंच के बाद प्रसिद्ध कृष्णा और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने अपने गेंदबाजी से मचा डाला कहर और लगातार अंग्रेजों को झटके देते हुए पलट डाला। पूरा मैच जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की 5वें दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस दूसरा टेस्ट मैच को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला बर्मिंघम के मैदान में खेला जा है, जहां टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। दोस्तों, कल चौथे दिन के अंत तक बेन डकेट और जैक क्राउली ने बिना किसी विकेट गंवाए 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में आज का 5वां दिन दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि जहां एक तरफ अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 359 रनों की जरूरत थी, तो वहीं टीम इंडिया को अगर इस मुकाबले को अपने हित में करना था तो जल्द से जल्द भारतीय गेंदबाजों को अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को झटके देना जरूरी था। ऐसे में 5वें दिन का खेल शुरू हुआ। कल नाबाद रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्राउली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पहला सेशन था और गेंद भी न्यू थी, जिस कारण जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद समय समय पर कांटा बदलते हुए कभी ऑफ तो कभी लेफ्ट साइड की ओर झुकते जा रही थी, जिस कारण इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के चलते पहले आधे घंटे में अब तक इंग्लैंड महज 15 ही रन स्कोर बोर्ड में जोड़ने में कामयाब हो पाई थी। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम हमेशा बैच बॉल के लिए जानी जाती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से हो रही थी कि चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी काफी मुश्किल से दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से बटोर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज अपना धैर्य नहीं खो रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत हुई। अब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अभी तक इंग्लैंड को एक भी झटका देने में सफल नहीं हो पाए थे, जिस कारण अब कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला लिया और गेंदबाजी के आक्रमण पर लगाया नए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो कप्तान शुभमन का यह फैसला गलत साबित होते हुए दिखाई दिया। जी हां, क्योंकि जैसे ही शुभमन ने बुमराह और सिराज को गेंदबाजी से हटाया, दोनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खुलकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जिस कारण अब हर ओवर से बेन डकेट और जैक क्राउली के बल्ले से जोरदार शॉट देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 21वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट ने बैच बॉल अंदाज में गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा का समाचार लिया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए महज 67 गेंद में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, पूरे सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बोलबाला अब तक भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी तक शुभमन गिल गेंदबाजी में 4 बड़े बदलाव कर चुके थे। फील्डिंग में भी हर ओवर में शुभमन गिल की ओर से बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन हर पथरा अब इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने विफल होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि बेन डकेट के साथ और दूसरी छोर से मैदान में मौजूद जैक क्राउली भी
उनका शानदार तरीके से साथ निभाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों, परिस्थितियों को देखा जाए तो टीम इंडिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थीं। जब से बुमराह को गेंदबाजी के स्पेलेल से हटाया था, तब से इंग्लैंड की टीम करीबन अब 5 के रन रेट से टीम का स्कोर आगे बढ़ाती जा रही थी। टीम इंडिया के अन्य गेंदबाज ना रनों पर रोक लगाने में सफल हो पा रहे थे, ना कोई विकेट झटक पा रहे थे। पूरी तरीके से भारतीय टीम का खेमा दबाव में था, जिसे देख एक बार फिर शुभमन ने जसप्रीत बुमराह और स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। लेकिन दोस्तों, यह दोनों गेंदबाज भी इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी बीच देखते ही देखते 5वें दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट गंवाए 117 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का सेशन भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सत्र में टीम इंडिया की खराब गेंदबाजी के चलते एक भी विकेट भारतीय टीम के नाम नहीं हुआ था और अब काफी तेज गति से विपक्षी टीम इंग्लैंड लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी, जिस कारण अब मुकाबले में वापसी करनी थी तो भारतीय टीम को इस सेशन को अपने हित में करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों से काफी खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली, जिसका फायदा दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से उठाया और एक बार फिर सीधी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, विकेट न मिलने के कारण अब गुस्से से तिलमिलाते हुए भारतीय गेंदबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑफ साइड और लेग साइड पर बुमराह और सिराज हर ओवर में गेंद डालते जा रहे थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लग रहा था, लेकिन नसीब इतना खराब चल रहा था कि गेंद स्लिप में जाने की जगह सीधे बाउंड्री के पार जाती जा रही थी, जिसे देख एक वक्त तो मोहम्मद सिराज और बेन डकैड के बीच बहस भी देखने को मिली। दोस्तों, ऊपर से बादलों की बारिश और मैदान से इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों से रनों की बारिश का सामना भारतीय खिलाड़ियों को अब करना पड़ रहा था, क्योंकि समय के साथ इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने 150 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। पूरे स्टेडियम में इंग्लिश प्रशंसकों का जल्लोश अब देखने को मिल रहा था, जिसे देखकर अचानक शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज को हटाकर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर बुलाया। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी को लाने का फैसला शुभमन का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि स्पेलेल के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट ने जडेजा का समाचार लिया और इस ओवर में लगातार रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए 2 चौके लगा दिए, जिस कारण बेन डकेट अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। परंतु तभी गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज ने बेन डकेट का विकेट लेने का मौका बनाया, लेकिन एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने खराब फील्डिंग के चलते एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इसका फायदा बेन डकेट ने अगले ही ओवर में उठाया और जडेजा के खिलाफ बेहतरीन चौका लगाते हुए इस 5वें दिन भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अपने हर गेंदबाज को अब तक आजमा चुके थे, लेकिन किसी के भी पास इस जोड़ी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं देखने को मिल रहा था। पूरी तरीके से भारतीय टीम के कंधे झुकते जा रहे थे। मुकाबले में वापसी अब मुश्किल नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी अंततः मैच का 43वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने गेंदबाजी से जादू बिखेर दिया और पहली गेंद पर जैक क्राउली के हाथों चौका खाने के बाद दूसरी गेंद में जैक क्राउली को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे समय बाद भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली 139 गेंद में 66 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 जोरदार चौके लगाए।
दोस्तों, इंग्लैंड का पहला विकेट मिलने के चलते अब राहत की सांस भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि 188 रन की एक विशाल साझेदारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तोड़ दिया था। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे पहली पारी में शतक जड़ने वाले ऑली पोप और आते ही दूसरी ही गेंद पर ऑली पोप ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन शॉट जड़ा और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को ऑली पोप का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि इस चौके का बदला एक ओवर बाद ही प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाला और स्ट्राइक पर खड़े ऑली पोप को अंदर आई हुई गेंद में फंसाते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और पिछले 10 मिनट के अंदर इंग्लैंड को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऑली पोप भारत के खिलाफ आज मात्र 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी के चलते अब टीम इंडिया मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी अब ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा था। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट दोस्तों, भले ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन अभी भी रनों पर अंकुश भारतीय गेंदबाज लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। खास करके बेन डकेट पर, जो शतक पूरा होने के बाद खुलकर बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में चौका बटोरते जा रहे थे, जिस कारण विकेट का दबाव अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 52वें ओवर में शतक वीर बन डकेट ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्विच हिट मारते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, बेन डकेट अब टीम इंडिया के लिए सर दर्द साबित होते जा रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को अब 250 रन के पार भी पहुंचा दिया था और साथ ही अब वह अपने 150 रन के करीब पहुंचते जा रहे थे। लेकिन तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट अपना धैर्य खो बैठे और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जोरदार चौका लगाने के चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, बेन डकेट 180 गेंद में 135 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 21 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ा। दोस्तों, बन डकेट के रूप में इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अब भारतीय टीम के हाथ लग चुका था। ऐसे में अब जरूरत थी आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर करके दिखाया। जी हां, मैदान में उतरे हैरी ब्रुक को अगले ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 गेंद पर इंग्लैंड को 2 झटका दे दिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करते हुए हैरी ब्रुक अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने लगातार इंग्लैंड को 2 झटके देते हुए अब मुकाबले में जान फूंक दी थी, क्योंकि अभी भी जीत के लिए इंग्लैंड को 120 रनों की जरूरत थी और अब इंग्लैंड के मात्र 6 विकेट बचे हुए थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। फिर यहां से कुछ देर तक खेल चला और 5वें दिन के चाय काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 269 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स और जो रूट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का यह सेशन अब काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला था, क्योंकि अब इंग्लैंड के पास मात्र 6 विकेट बचे हुए थे और अभी भी जीत के लिए 102 रनों की जरूरत थी। दबाव दोनों ही टीमों पर बराबरी का था और साथ ही अब गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों को पिच से भी काफी ज्यादा मदद इस अंतिम सेशन में देखने को मिल रही थी, जो अच्छी बात थी, क्योंकि गेंद इतनी लहरा रही थी कि मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स भी उसको समझ नहीं पा रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। और इसी बीच 2-3 बार विकेट मिलने का भी मौका बना, लेकिन किस्मत खराब होने के चलते भारतीय टीम मौके को भुना नहीं पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम को मुकाबले में जीत हासिल करनी थी
तो अब विकेट झटकना जरूरी हो चुके थे, क्योंकि धीमी गति से ही सही, लेकिन अब जो रूट और बेन स्टोक्स शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच मैच के 67वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन स्टोक्स ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहले दूसरी गेंद पर आगे निकलकर कवर की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं अगली गेंद को भी पीछे की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड की यह जोड़ी अब भारतीय गेंदबाजों पर हावी होती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन तभी सर रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में पहली बार अपना करिश्मा दिखा दिया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को अपने फिरकी में फंसाया और स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को अहम मौके पर एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स 41 गेंद में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इसे एक विकेट ने अब टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था, क्योंकि बेन स्टोक्स के साथ और अब बड़े बल्लेबाज इंग्लैंड के पवेलियन लौट चुके थे। मुकाबले में रोमांच बढ़ते जा रहा था। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जेमी स्मिथ, और आते ही जेमी स्मिथ ने दूसरी छोर पर खड़े जो रूट का बेहतरीन तरीके से साथ निभाना शुरू कर दिया और खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए तेज गति से इंग्लैंड को आगे बढ़ना जारी रखा, जिस कारण अब इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 50 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया जीत से अब दूर होते जा रही थी, तो विपक्षी टीम इंग्लैंड जीत से काफी पास और अधिक पास आते जा रही थी। और इसी बीच जो रूट को प्रसिद्ध कृष्णा ने आकर जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। रूट सिर्फ 35 रन बनाकर युद्ध ही गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स आए, मगर सर उनको अगले ही ओवर में बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट करके चलता किया। वह 4 गेंद में अपना खाता नहीं खोल पाए। अब टीम को सिर्फ 40 रन जीत के किए चाहिए थे। ओड भारत को सिर्फ 3 भस्म विकेट मैच किस तरफ जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब बल्लेबाजी करने के लिए जोश टांग मैदान पर आए डलौरे छोर पसर। बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ ने अगले ओवर में सिराज को जोरदार 6 लगा दिया। अब भारत की हर करीब थी, मगर सिराज ने शानदार वापसी की और जेमी स्मिथ को जायसवाल के हाथों चलता किया। जेमी स्मिथ 31 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए ब्राइडन कार्स मैदान पर आए, मगर उन्हें भी सूरज ने अगली गेंद पर पंत के हाथों वापस भेज दिया। अब आखिरी विकेट बचा था। जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, मगर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने आकर कार्स को भी एक भी डब्लू कराकर पवेलियन चलता किया। अब आखिरी विकेट के रूप में शोएब वसीर मैदान पर आए। उन्होंने कोशिश की कि भारतीय टीम के सामने टिक पाए। मोहम्मद सिराज ने सामने बल्लेबाजी कर रहे ब्राइडन कार्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को भारत ने 18 रन से हरा दिया और जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस सीरीज को अब 1-1 से बराबरी पर ला दिया है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में आप टीम इंडिया की ओर से जीत का कारण किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।